बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जुंदब फरमाते हैं कि एक देहाती शख्स आया, इसने अपनी सवारी बिठाई, इसको बांधा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़े। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो वो अपनी सवारी के पास आया, इसकी रस्सी खोली और इस पर सवार हो गया। फिर नदा दी, ए अल्लाह तुम मुझ पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत फरमा और हमारी रहमत में किसी दूसरे को शामिल ना फरमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बात सुनकर सहाबा कराम से फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये शख्स ज़्यादा गुमराह है या इसका ऊँट? तुमने सुना नहीं है इसने दुआ मांगते हुए क्या कहा? सहाबा कराम ने अर्ज़ की, जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने सुना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने अल्लाह ताला की वसी रहमत को रोकना चाहा है। बेशक अल्लाह ताला ने 100 रहमतें पैदा फरमाई हैं, इनमें से एक रहमत दुनिया में उतारी है जिसके बायस इंसान, जिन्नात, जानवर और तमाम मखलूक़ात एक दूसरे पर रहमत करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी तमाम उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय इस शख्स के जिसने इनकार किया और बदके हुए ऊँट की मानिद अपने अल्लाह से बदक गया। ताहम इमाम बुखारी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया है कि मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा सिवाय इसके जिसने इनकार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकार किसने किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी नाफरमानी की, इसने मेरा इनकार किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान के 70 से भी कुछ ऊपर शाखें हैं और इनमें सबसे आला और अफजल तो ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल होना यानी तौहीद की शहादत देना है, और इनमें अदना दर्जे की चीज़ अज़ियत और तकलीफ़ देने वाली चीज़ों का रास्ते से हटाना है, और हया ईमान की एक अहम शाख है। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमाते थे कि ईमान का मज़ा उसने चखा और इसकी लज्जत उसे मिली जो अल्लाह को अपना रब, इस्लाम को अपना दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल और हादी मानने पर दिल से राज़ी हो गया। तशरीह, इसको यूँ समझना चाहिए कि जिस तरह लजीज और जायकादार मादी ग़िज़ाओं में एक लज्जत होती है जिसको सिर्फ़ वही आदमी पा सकता है जिसकी कुव्वत ज़ायका किसी बीमारी की वजह से मौफ और ख़राब ना हुई हो, इसी तरह ईमान में एक ख़ास लज्जत और हलावत है, लेकिन वो उन्हीं खुशकिस्मत लोगों को हासिल हो सकती है जिन्होंने पूरी खुशदिली और रज़ाए क़ल्बी के साथ अल्लाह को अपना मालिक और परवरदिगार और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी, रसूल और इस्लाम को अपना दीन और ज़िंदगी का दस्तूर बना लिया हो, और अल्लाह की बंदगी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और तरीक़ा इस्लाम की पैरवी को उनके दिल ने अपना लिया हो, यानी अल्लाह और इस्लाम के साथ उनका ताल्लुक़ महज रस्मी और मौरूसी या महज अक़ली और दिमागी ना हो, बल्कि उनके साथ दिली गरीदगी हो।